नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। नीच की राशि में मंगल क्या करेंगे अमंगल? जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में 7 जून तक रहेंगे। 7 जून को सिंह राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, तो क्या नीच की राशि में गोचर करते हुए मंगल अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसको समझाने के लिए मैं आपको नवांश कुंडली भी दिखाऊंगा। नवांश कुंडली में मंगल कर्क राशि में ही हैं, लेकिन नवांश कुंडली में मंगल का नीच भंग हो रहा है और D9 में मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नवांश कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में कितना बल है, फल प्रदान करने की कितनी क्षमता है। नवांश कुंडली में नीच भंग राजयोग का बनना ये दर्शाता है कि 3 अप्रैल से 7 जून के 65 दिनों के गोचर काल में मंगल में अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता है। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि में गोचर करते हुए मंगल मीन राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल क्या हैं, मंगल किस तरह का फल प्रदान करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। पहले समझते हैं कि मंगल क्या हैं और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ मंगल की स्थिति। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब कर्क राशि
और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम है। देखिए मंगल जहाँ लिखा हुआ है, मंगल के ऊपर ये वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है। वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम वो स्थिति होती है जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में एक ही राशि में गोचर करता है। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति आप देखिए, ये D9 है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में यहाँ देखिए मंगल कर्क राशि में है, यानी नवमांश में भी नीच की स्थिति में है। लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल के साथ देवगुरु का भी गोचर है। मंगल और गुरु, कर्क राशि मंगल की उच्च की राशि है, मंगल की नीच की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। अब अगर दो ग्रह जो एक ही राशि में हैं और उच्च के हैं और दूसरा ग्रह नीच का है, तो जो ग्रह नीच का होता है उसका नीच भंग हो जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। कर्क राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर उसकी मंगल से युति बन जाए तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, नीच भंग राजयोग का सिद्धांत है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, गुरु मंगल की युति बन रही है। जब गुरु मंगल की युति बन रही है तो मंगल का नीच भंग हो गया और मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली वो कुंडली होती है जो ये बताती है कि किसी भी ग्रह के पास कितना बल है, कितनी शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर लग्न कुंडली में वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है, यानी मंगल लग्न कुंडली में भी और नवमांश में भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नवमांश में मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो मंगल अच्छा फल देने की स्थिति में आ गए। दूसरी बात, मंगल वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। अब मंगल जब वर्गोत्तम होंगे तो व्यक्ति में उत्साह की वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। तो इन 65 दिनों में आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने लिए जो कार्य करना चाहते हैं, जो सपना देखा है आपने, उसको पूरा करने में मंगल आपकी मदद करेंगे। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मंगल वर्गोत्तम है और आपको स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे और आपको प्रभावशील बनाएंगे। चूंकि नवमांश में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसलिए इस गोचर काल में इन 65 दिनों में मंगल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। क्योंकि D9 में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में बल कितना है, फल देने की क्षमता कितनी है। तो आइए समझते हैं कि मंगल वर्गोत्तम मंगल अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के लिए मंगल प्रबल योग कारक हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। सूर्य आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 अप्रैल को धन भाव में चले जाएंगे और 15 मई को पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे।
सूर्य और मंगल दोनों ही मीन राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं और इस पूरे गोचर काल में मंगल को सूर्य का बल भी प्राप्त होगा। 14 अप्रैल तक सूर्य लग्न में रहेंगे। मंगल सूर्य का नवम पंचम का योग बनेगा। 14 अप्रैल को जब धन भाव में आ जाएंगे तो सूर्य छठे भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। और पुनः 15 मई को जब सूर्य तीसरे भाव में आएंगे तो सूर्य मंगल का 3-11 का संबंध बनेगा। मंगल से 11वें स्थान पर सूर्य होंगे, लाभ के स्थान पर सूर्य होंगे, तो सूर्य से मंगल को लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर और नवम के स्वामी मंगल हैं, तो भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अब आपने ये समझ लिया होगा कि मंगल वर्गोत्तम है, यानी D1 D9 दोनों में एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं। वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। चूँकि मंगल वर्गोत्तम हो रहे हैं तो आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है और हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी प्रदान करता है। आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, व्यक्ति को स्थिरता और शांति प्रदान करता है और प्रभावशाली बनाता है। मंगल नवांश कुंडली में नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस गोचर काल में मंगल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, क्योंकि D9 में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में बल कितना है, फल देने की क्षमता कितनी है। अब आइए समझते हैं कि मंगल आपको इस गोचर काल में किस तरह का फल प्रदान करेंगे। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। नवम भाव के स्वामी होकर और धन भाव के स्वामी होकर मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण का स्वामी जब दूसरे त्रिकोण में गोचर करेगा तो भाग्योन्नति तो होगी ही, धन का संचय, धन का भंडार भी भरेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी हुए मंगल और मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति की होती है। तो इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। मंगल पंचम भाव में है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी कल्पनाशीलता का होता है। जो लोग छात्र हैं, जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सिनेमा है, डांस है, म्यूज़िक है, फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, लेखन है या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग किसी तरह के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू दिया है, उन सभी जातकों के लिए मंगल का ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। क्योंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य का जब छठे भाव से संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। जिन जातकों की सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है, मंगल उन जातकों की इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे। और विशेष समय आएगा 15 मई के बाद, जब सूर्य तीसरे भाव में आकर के भाग्य भाव को देखेंगे, तो ये वो समय होगा जब आपको अपने एफर्ट्स का, अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और हर तरह की इच्छा आपकी पूरी करेंगे मंगल इस समय। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह का योग बनेगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। 7.5 के कारण आपके जो फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे वह समाप्त होंगे।
सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, छठा भाव रोगों का होता है, तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और जीवन में चल रहे संघर्षों को, जीवन में चल रही चुनौतियों को आप बड़ी मजबूती के साथ फेस करेंगे और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के आपको विशेष सावधान भी रहना पड़ेगा। 5वां भाव संतान का होता है। जो गर्भवती माताएं हैं उनको इस गोचर काल में बेहद सावधान रहना पड़ेगा, अपने डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, चोट चपेट एक्सीडेंट का भय है। साथ ही साथ जो लोग ब्लड संबंधी किसी रोग से ग्रसित हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि के जातकों के लिए इन 65 दिनों में मंगल को सूर्य का बल प्राप्त होता रहेगा। 14 अप्रैल तक सूर्य मंगल का नवम पंचम योग बनेगा। सूर्य आपके लग्न भाव में है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 7.5 के कारण आपके मन में जो हताशा निराशा की भावना बनी, जो मन में डर भय की स्थिति बनी, जो डिप्रेशन की स्थिति बनी, उन सभी स्थितियों से सूर्य और मंगल आपको बाहर निकालेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और आप एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ भी कुछ बातों को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी तो व्यापार व्यवसाय को तो चमका देंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी अगर किसी तरह से कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइना पेन, माइग्रेन या सिरदर्द, इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आपको अपने अहंकार और ईगो पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा। सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई तक धन के भाव में रहेंगे। यहाँ भी मंगल को सूर्य का 4-10 का संबंध बन रहा है। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है सुख का। 10वां क्या होता है? कर्म क्षेत्र होता है। इस समय आपके करियर प्रोफेशन में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। धन की प्राप्ति तो होगी, धन का संचय होगा और परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8वें भाव पर। मंगल की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ रही है और मंगल भाग्य भाव के स्वामी है, तो 8वां भाव एक्टिवेट होगा। जब 8वां भाव एक्टिवेट होगा तो आपको आपका डूबा हुआ पैसा प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। किसी ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर है तो अचानक धन लाभ का योग भी बनेगा, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मीन राशि के वो जातक जो कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी बेहद अनुकूल समय रहेगा। वो जातक जो कि रियल इस्टेट से जुड़ करके काम कर रहे हैं या भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म है, मेटल मिनरल्स है, या मेडिसिन्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, इस टाइप की चीज़ों का, ऐसे जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और सूर्य जब 15 मई को तीसरे भाव में आ जाएंगे, ये समय मीन राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। 2 मित्र ग्रहों का प्रभाव जब भाग्य के भाव पर होगा तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट मिलने से आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी होंगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिल सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव विदेश के भाव पर पड़ेगी तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। जो लोग व्यापार व्यवसाय विदेशों से करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप विदेश में परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं, विदेश में अपना मकान, कोई प्लाट या भवन इस समय खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 18 मई तक राहु निरंतर आपके लग्न में रहेंगे और राहु मंगल का नवम पंचम का योग बनेगा। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो प्रॉपर्टी खरीदते समय जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, सभी पेपर्स को चेक कर लें, क्योंकि राहु भ्रम, धोखा,
छल कपट के कारक होते हैं। और दूसरी बात, विदेश जाने के नाम पर कहीं आपके साथ चीटिंग धोखाधड़ी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं जो आपको धनहानि तो करा ही दे, आपके साथ ठगी कर ले और आपको विदेश के नाम पर आपका पैसा डूब जाए, या फिर विदेश में ऐसी जगह ले जा कर के छोड़ दें जहां पर आप पहले से कहीं ज़्यादा परेशानी की स्थिति में हों। तो इन सावधानियों का ध्यान रखें। तो ये मंगल का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी है। इस गोचर का लाभ उठाइए और मंगल के उपाय जरूर करते रहिए। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।